अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद मुनीबुल्लाह। उम्मीद करता हूँ अब तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुश व खुरम होंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अभी 2 से 3 मिनट पहले मैंने ये ख़बर पढ़ी कि आज दोपहर को कोहिस्तान में 5 भाई थे जो एक चोटी पर खड़े हुए थे सैलाब से बचने के लिए। इर्द गिर्द सारा पानी ही पानी था और वो 5 से 6 घंटे वहाँ पर खड़े रहे। 6 घंटे बाद सैलाबी रेला आया और उनको साथ भगा के ले गया। इन 6 घंटों में इर्द गिर्द के लोगों ने हुकूमत वक्त को भी कॉल्स की, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी चलाई कि शायद कोई मदद के लिए आए, लेकिन शायद इर्द गिर्द के लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये तो आम लोग हैं। ये कौन सा मलिक रियाज के घर के अफराद हैं, या ये कौन सा नवाज शरीफ के घर के अफराद हैं, या ये कौन सा इमरान खान के घर के अफराद हैं, या ये कौन सा शाह महमूद कुरैशी साहब के घर के अफराद हैं, या ये कौन सा उस्मान बुज़दार साहब के घर के अफराद हैं, या ये कौन सा परवेज़ इलाही साहब के घर के अफराद हैं। आज पूरे का पूरा जो मुल्क है ना वो पानी में डूबा हुआ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी बात को कहाँ से शुरू करूँ। जो हालात हैं कि हमारे पास कोई कैलकुलेटेड फ़िगर ही नहीं है कि हम बता सकें कि इतने लोग बेघर हुए हैं। कोई कैलकुलेटेड फ़िगर ही नहीं है कि हम लोग बता सकें कि इतनी जो हैं वो जानें चली गई हैं। कोई कैलकुलेटेड फ़िगर ही नहीं है कि हम बता सकें कि लोगों का इतने मवेशी जो हैं वो ज़ाया हुए हैं पानी के अंदर। और आपके सरमायादार का आलम यह है कि आपका वज़ीर आज़म कतर के अंदर उस फुटबॉल ग्राउंड का मुआयना कर रहा है जिस ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान ने खेलना ही नहीं है। कहाँ गए वो लोग जो कभी चंद माह पहले ही पंजाब हुकूमत के आने से और चले जाने से बड़े खुश हो रहे थे कि अब जी परवेज़ इलाही आ गया, हमें हकीकी आज़ादी मिल गई। दूसरी तरफ जी हमदा शहबाज आ गए, अब तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। इन्होंने तो हमारे ऊपर महंगाई का बम फोड़ा हुआ था। एक दूसरे को सिर्फ मारा नहीं था आम आदमी ने, बाकी गालम गलोच कदा ताल्लुकी हमने हर चीज़ की थी इन लोगों के पीछे। तो आज कहाँ हैं, कहाँ गए वो वसेब के रिप्रेजेंटेटर जो सराइकी वसेब के बड़े रिप्रेजेंटेटर थे असम्बली के अंदर, उस्मान बुज़दार साहब? आज क्यों नहीं नज़र आते अपने इलाकों के अंदर? कोई एक साउथ पंजाब का MNA MP मुझे दिखा दें जो निकला हो अपने लोगों के लिए, उनको शेल्टर फ्राहम करने के लिए, उनके हालात देखने के लिए, उनका दर्द समझने के लिए, उनका दर्द सुनने के लिए। कोई भी नहीं निकला। फिर आम आदमी निकला हुआ है। आम आदमी अपने सारे काम छोड़ के, दीनी लोग अपने मदारिस छोड़ के, अपने सिस्टम छोड़ के वो लोगों के लिए निकले हुए हैं। लेकिन ये लोग तब निकलते हैं जब इनको वोट की ज़रूरत होती है, और ये आएंगे आपके पास। इन्होंने 6 महीने बाद आपके पास वोट मांगने आना है, लेकिन आपने फिर उनकी बातों में आना है और आपने वोट भी दे देने हैं। यहाँ पे मसला ये है कि आम आदमी को अब सोचना चाहिए। ये वीडियो मेरी किसी भी डोनेशन कैंपेन के लिए नहीं है, बल्कि ये हर उस शख्स के लिए है जो अपने भाई का, अपने दोस्त का दर्द समझता है या वो ख़ुद किसी तरह से भी मुतासिर हुआ इस सैलाब से, कि हम लोग अगर अब भी नहीं सोचना शुरू करेंगे तो शायद फिर वो जो उम्मीद की किरण है ना वो भी हमें नज़र ना आए और हम लोग ना उम्मीद हो जाए। ना उम्मीद होना मुसलमान के लिए हराम है, लेकिन इंसान तब ना उम्मीद हो जाता है जब उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल से कोई किरण ही नज़र नहीं आ रही होती। अब हमें सोचना है कि मसला कहाँ पर है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को एग्जांपल दिया करता हूँ कि पाकिस्तान की और हमारी मिसाल ना इस तरह की है कि हम लोग एक घर के अंदर हैं और हमारे उस कमरे का ना पंखा नहीं चलता। हम हर एक दिन बाद ना उस पंखे को न्यू लेके आते हैं, न्यू पंखा लगाते हैं, फिर नहीं चलता, फिर न्यू ले आते हैं, फिर नहीं चलता, फिर न्यू ले आते हैं, फिर नहीं चलता। लेकिन हमने कभी ये चेक करने की जहमत ही नहीं की कि इसको पीछे से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और हम लोग पंखा तब्दील करने पर लगे हुए हैं। तो यही आलम आ रहा है कि हम लोग निज़ाम के अंदर चेहरे चेंज करने पे लगे हुए हैं। आपने हर चीज़ आजमा के देख लिया, हर बंदा आजमा के देख लिया आपने, फिर भी तब्दीली नहीं आई। फिर भी कोई आपको ऐसा शख्स नहीं मिला जिसको कुर्सी से प्यार ना हो बल्कि आवाम से प्यार हो। आज खान साहब ने कल परसों भी वो खबर चल रही थी कि भाई मैं इसके बाद आखिरी कॉल दूंगा अगर शहबाज गिल को ना छेड़ा। तो खान साहब अब ये कॉल क्यों नहीं देते कि मैं आखिरी कॉल दूंगा अगर इस कॉल के बाद हुकूमत ने कोई काम ना किया फ्लड वालों के लिए तो मैं अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर जाऊंगा। आप चंद दिनों के लिए अपने जल्द से ही रोक देते और कुछ ना करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हमें चेक ये करना है कि हमने चेहरे तो बदल के देख लिए हैं, क्या हमारे निज़ाम में पीछे से करंट आ रहा है, क्या हमारा निज़ाम इस काबिल है कि ये आम शख्स के लिए बनाया गया है, या ये आम शख्स की मदद के लिए बनाया गया है, या ये सिर्फ़ चंद सरमायादार लोगों को नवाजने के लिए बनाया गया। इस चीज़ को सोचने की और समझने की इस वक्त हमें इंतहा से ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी जो बात मैंने करनी थी वो ये करनी थी कि एक और बड़ा मैं देख रहा था, चल रहा था, वो ये था कि ये तो हिसाब इलाही है, इससे हम कैसे लड़ सकते हैं। सरमायादार सिर्फ आम शख्स नहीं ना होता, कुछ सरमायादार मौलवी भी होते हैं।
तो उनकी तरफ से आ रहा था जी ये तो है ही सरासर सैलाब है, ये सैलाब के आगे अस्तगफिरुल्लाह और उसके आगे नमाज पढ़ने से और उन चीज़ों से टलेगा। नो डाउट ये एक कुदरती आफत है और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक जगह है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग सिर्फ, कि वहाँ पे एक कत्ल हो गया। अब जब वो काजी के सामने पेश हुआ है ना कातिल, तो काजी ने पूछा हाँ भी तुमने कत्ल किया है? उसने कहा नहीं जी मैंने तो कत्ल नहीं किया। भाई तुमने क्यों कत्ल नहीं किया? सारे ये 3 गवाह हैं मेरे पास कि ये तुम्हें इन्होंने देखा है कत्ल करते हुए। तो आगे से कहता काजी साहब आपको नहीं पता, मौत रूह तो कब्ज़ करता है मलकुल मौत, तो मारा तो इस बंदे को उसने है। तो वो काजी क्या कहेगा, ये तो बंदा पागल है और उसको सज़ा कत्ल की देगा। वो हरगिज़ ये नहीं कहेगा हाँ यार तुम्हारी बात तो ठीक है कि ये मौत तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है और ये मलकुल मौत आके रूह कब्ज़ करता है, लिहाजा तुमने तो इस बंदे को कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, ये कुदरती आफत है जो भी है। यहाँ पे कातिल कौन है? कातिल हुकूमत वक्त है। कातिल हर वो MNA MP है जो शायद वोट के लिए तो खड़ा हुआ था, अगर जीता नहीं भी है लेकिन वो उस इलाके से वोट लेने के लिए निकला था। कातिल हर वो सरमायादार है जो आज चुप करके अपने घर में बैठा हुआ है, जिसके सर के ऊपर जूं भी नहीं रेंग रही। तो क्या हम इन कातिलों को अपने ऊपर दोबारा काबिज होने देंगे? ये सवाल है आप लोगों से। या हमें इनसे आज़ादी चाहिए, एक ऐसा निज़ाम चाहिए जो हर बंदे को अब बराबर सोचे और वो मसावात मदीना के ऊपर हो कि किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल ना हो। एक ऐसा हम लोग निज़ाम डेवलप करें और उसके तहत हम लोग जो है वो अपने तरीक़ेकार को चलाएं। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।